हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं। किसी भी संख्याओं को जो है कैसे जोड़ा जाता है कम समय में, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है छोटे क्लास वाले बच्चों के लिए है, बड़े क्लास वालों के लिए नहीं है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। और जो छोटे क्लास है, जिन्हें सीखना है जोड़ना किस तरह से जोड़ा जाता है, वो भी कम समय में, तो आप लोग जो है इस वीडियो के एंड तक बने रहे। ठीक है, तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ जो है, जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है कुछ संख्याएं लिख रखा है। ठीक है, इनको जो है कैसे हल करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है 12 7 8 में से है ना, 12 7 8 में से 5 6 2 को जो है घटाना है। ठीक है, तो कम समय में, कम से कम समय में कैसे घटाएं, ठीक है, वो भी बिना हासिल के। तो जनरली हम क्या करते थे, इस तरफ से जो जोड़ते थे 8 और 2 10 हुआ। ठीक है, एक कैरी मतलब हासिल। ठीक है, और 7 और 6 कितना होगा 13, एक हासिल का 14, फिर एक हासिल 12 और 5 कितना होगा 17 और एक 18। इस तरह से जोड़ा करते हैं। ठीक है, लेकिन हम अलग ही तरीके से जोड़ेंगे, लेकिन आंसर हमारा 18 40 ही आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, वो भी हमारा एक ट्रिक है ना। इसको मिटा लेते हैं। हमारा ट्रिक क्या कहता है कि हम हमेशा लेफ्ट तरफ से जो है हम हल करेंगे। ठीक है, इस तरफ से नहीं, राइट साइड से नहीं। अब तक जो है हम राइट साइड से जोड़ते थे। ठीक है, और आंसर हमारा सही आता था, लेकिन हमारा रूल कह रहा है ट्रिक के माध्यम से कि हम लेफ्ट तरफ से हल करें। ठीक है, तो 12 और 7 कितना होता है, आप कहेंगे 17। ठीक है, तो 17 को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसमें हासिल हासिल की कोई झंझट नहीं है। ठीक है, हम बता रहे हैं आप लोगों को, आप ध्यान से देखना, आराम से सीख जाना। ठीक है, 12 5 कितना हुआ 17। ठीक है, अब 7 और 6 कितना हुआ 13। ठीक है, 13 हुआ, तो आप ध्यान देना 13 को लिखेंगे कैसे। ठीक है, एक संख्या जो 7 के नीचे लिखेंगे, ठीक है, एक को, और 3 को ऐसे लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप समझ गए तो आसानी से आप जितने भी यहां पर दिए आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बताया कि 12 और 5 17 हुआ, तो 17 को लिख दी जैसा का तैसा। ठीक है, अब 7 और 6 कितना हुआ 13, तो हम 13 को क्या लिखेंगे, एक को जो है 7 के नीचे लिखेंगे और 3 को साइड में लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही इनके साथ भी करेंगे। ठीक, इसका हो गया। अब इसका है 8 और 2 कितना होता है, आप कहेंगे 10। ठीक है, तो 10 को कैसे लिखेंगे, वैसा ही जैसे इसे लिखे अपन। ठीक है, तो 10 को ऐसे लिखेंगे इस तरह से, एक अंक जो है, एक अंक ऊपर वाले अंक के नीचे और एक साइड में। ठीक है, अब यहां पर संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, हम यहां पर जोड़ देंगे इनको। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी संख्या नहीं है, मतलब 0 रहेगा हम इस तरह से। ठीक है, अब 3 और 1 कितना होता है 4। ठीक है, अब 7 और 1 कितना होता है 8, और एक के नीचे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक को ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 18 40। ठीक, समझ गए। एक और करके देख लेते हैं। यहां पर ये यहां पर लिखा है, ये हमारा तो डबल लिख गया है भैया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वैसा ही है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, एक बार फिर से कर देते हैं। ठीक है, 12 और 5 कितना 17, 17 का 17 लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। दोबारा कर रहे हैं इसको, यहाँ पर डबल लिख गया था। ठीक है, और 7 और 6 कितना होगा 13, 13 को ऐसे लिखेंगे जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, और 8 और 2 कितना होगा 10, इस तरह से 0 का 0, 3 1 4, 7 1 8, 1 का 1। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं, सेम वैसा ही करना है इसमें भी। ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड से करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 4 और 2 कितना हो गया 4 और 2 6, लेकिन यहां पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा 2 डिजिट में लिखना रहता है। ठीक है, जैसे एक के आगे अपन 0 लगाते हैं, दो के आगे भी ऐसे 0 लगाते हैं, जब गिनती लिखते हैं ना तो 0 लगाते हैं, वैसे ही। ठीक है, अगर हम सिंगल डिजिट में लिखेंगे ऐसे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 6 जो है एक सिंगल डिजिट है, तो इसको हम डबल डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक 0 यहां पर लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो 4 और 2 कितना होता है 6। ठीक है, तो 6 को हम सिंगल ने लिख करके डबल डिजिट में 0 लगाकर यहां पर लिख दिए। ठीक है, वैसे इसको करते हैं, 6 और 4 कितना होता है 10। ठीक है, तो 10 को कैसे लिखेंगे, इस तरह से ऐसे। ठीक है, और 8 और 2 कितना होता है 10, तो 10 को फिर ऐसे लिखेंगे, एक अंक को अंदर करेंगे, एक अंक को बाहर करते जाएंगे। ठीक है, और नीचे लिखते लिखते आ जाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, हमारा कौन सा संख्या बच गया 3 और 5, 3 और 5 कितना होता है 8। ठीक है, तो 8 को क्या करेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, डबल संख्या में लिखेंगे। ठीक है, डबल डिजिट में, तो ऐसे लिखेंगे 0 8। ठीक है,
अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 का 8, 0 का 0, 0 1 का 1, 6 और 1 7 और 0 का कोई महत्व नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7108 आ गया। ठीक है, चलो 2 हो गए हमारे। अब हमारा चौथे नंबर का है, ठीक है, जो कि लेफ्ट से कितना है, दूसरा नंबर। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। 8 और 3 कितना होता है, आप कहेंगे 11। ठीक है, तो हम 11 को पूरा लिख देते हैं भैया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 11 लिख गया। अब 6 और 4 कितना होता है सर, आप बोलेंगे कि 10 होता है। ठीक है, 6 और 4 10, तो 10 को कैसे लिखेंगे, वैसा ही लिखेंगे जैसे हमने बताया पहले यहाँ पर। ठीक है, 6 और 4 10 हो गया। ठीक है, हाँ, अब 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 12 हो गया। ठीक है, तो 12 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक, फिर से 5 और 7 कितना होता है, 12, तो 12 को फिर से ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ दो। 2 का 2, 2 और 1 3, 0 1 1, 1 और 1 2, 1 का 1, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब चलो पहले नंबर को देख लेते हैं, जो कि आखिरी है हमारा। ठीक है, तो 3 और 3 कितना होता है, 6, लेकिन हम लिखेंगे डबल डिजिट में। ठीक है, तो 6 के आगे 0 लगा देंगे। अगर 0 नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी सिंगल डिजिट आए तो हमें डबल डिजिट बनाने के लिए 0 लगाना ही पड़ेगा। ठीक, हाँ, 6 हो गया, 3 और 3 6, और 2 और 1 कितना होता है, 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 को हम साइड में लिखेंगे और 6 के नीचे 0 लगा देंगे। ठीक, अब ऐसे 1 और 5 कितना होता है, 6। ठीक है, तो 6 को साइड में लिखेंगे और एक 0 लगा देंगे। अगर 0 नहीं लगाएंगे, 6 को यहां पर रखेंगे, तो हमारा सारा आंसर जो है गलत आ जाएगा। ठीक है, अब कितना कौन सा हो गया, 5 और 1 हो गया। ठीक है, 6। अब 4 और 2 कितना होता है, 6 ही होता है। ठीक है, तो 6 को इस तरह से लिखेंगे, 6 के नीचे 0 और साइड में 6। ठीक है, और 5 और 4 कितना होता है, 9। ठीक है, तो 9 को ऐसे ना लिख करके कैसे लिखेंगे, एक हाथ 0 लगा के ऐसे, सेम टू सेम। ठीक है, इस तरह से अगर सिंगल डिजिट आए तो उसके सामने 0 लगाना ही पड़ेगा बनो। ठीक है, फ्रेंड्स लाइट चली गई है, चलो इनको जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ लेते हैं। 9 का 9, 6 का 6, 6 का 6, 3 का 3, 6 का 6। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, इस तरह से जो है हमारा आंसर आ गया है कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 66,669। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है जोड़ा जाता है, वो भी ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही कम समय में बिना हासिल लगाए। ठीक है, तो आशा करता हूं फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, है ना, और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।